वेलकम बैक टू टारगेट कंपटीशन एकेडमी। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको बता दूं कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2। आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 कवर किया जाएगा। तो जरा मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। पिछले वीडियो में आपको ये सारी चीजें डिटेल्स में मिल जाएंगी और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बिल्कुल प्रश्नावली 1.3 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए आज का टॉपिक हम लोग कुछ इस तरह से शुरू करेंगे। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उपसमुच्चय यानी कि सबसेट। उपसमुच्चय यानी कि सब सेट किसे कहा जाता है। ठीक, देखिए एकदम सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिए कि यदि मान लीजिए यदि समुच्चय ए, समुच्चय कोई समुच्चय है ए है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यानी समुच्चय ए में जितने भी एलिमेंट हैं, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, समुच्चय बी का भी एलिमेंट यानी कि अवयव हो, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। तो ए जो है ए बी का उप समुच्चय होगा। अब यहीं पे समझने वाली बात है कि मान लीजिए कि ए का जो भी अवयव है, ए का जितना भी अवयव है वो सभी अवयव बी में उपस्थित हो, तो उसे कहेंगे कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। ठीक ना। अब इसका नोटेशन भी समझ लीजिए। जैसे तब लिखेंगे कि ए जो है सबसेट ऑफ बी है, ए जो है सबसेट ऑफ बी है। कंडीशन लग जाती है कि यदि मान लीजिए कोई एलिमेंट ए का जो कि ए है और वो सेट ए में बिलोंग्स करता है, ए बिलोंग्स टू ए एंड यही एलिमेंट जो है वो बी में भी बिलोंग करता है। ठीक ना। तो इसे कहेंगे अर्थात ए सबसेट ऑफ बी होगा यदि ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट साथ ही साथ ए बिलोंग्स टू बी भी हो। अगर मान लीजिए कि उपसमुच्चय नहीं है, यदि उपसमुच्चय न हो तो इसे लिखते हैं ए नॉट सबसेट ऑफ बी। कट कर देंगे ऐसे बीच से। ठीक ना। अब आइए इस टॉपिक को समझते हैं। लिख तो लिया हमने। अब मान लीजिए कि जैसे ए बराबर, जैसे मैं लिख देता हूं एक सेट है ए बराबर 1 3 5 एक सेट है, और बी बराबर एक सेट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये बी एक सेट है। तो आप देख रहे हैं कि ए का जो एलिमेंट है 1 यहाँ पे भी बी में भी है, 3 ये भी बी में है और 5 ये भी बी में है। यानी कि ऑल एलिमेंट ए के जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी के सभी इस बी वाले सेट में उपस्थित हैं। तब लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि 1 3 5 बिलोंग्स टू ए एंड आल्सो 1 3 5 बिलोंग्स टू बी भी है।
तो अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है कि ए का सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हो तो उसे कहेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है। क्लियर ना? देखिए अब यहां पे एक कंडीशन भी लग जाती है, नोट करके एक कंडीशन हम लोग कर लेते हैं कि ए का सभी एलिमेंट तो बी में होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बी का सब एलिमेंट ए में है। ठीक ना? तो एक लाइन लिख लीजिएगा कि यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि बी का भी, सेट बी का भी प्रत्येक अवयव, सेट बी का भी प्रत्येक अवयव ए में हो, ए में हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक ना? अगर मान लीजिए ऐसा हो जा रहा है तो एक और नोट पॉइंट बनाएंगे कि यदि ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव बी में हो, बी में हो तो निश्चित ही ए जो होगा सबसेट होगा, तथा बी के सभी अवयव, बी के सभी अवयव भी ए में हो। तो यही बात है, उलट दिया जाएगा दोनों कंडीशन में। तो तब क्या हो जाएगा, यदि ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में हो और बी का जितना भी एलिमेंट है वो ए में हो तो कंडीशन आएगी कि ए सबसेट ऑफ बी भी होगा तथा बी सबसेट ऑफ ए भी होगा। ठीक ना? और अगर ऐसी कंडीशन मिल रही तो इसका मतलब दोनों सेट आपस में बराबर हैं, तो क्या मिलेगा, ए बराबर बी भी आपको मिलेगा। जैसे समझिए ए बराबर एक सेट है, मान लीजिए बी सी डी, और बी बराबर एक सेट है आपका डी सी बी। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ए का सभी एलिमेंट बी में है और बी का सभी एलिमेंट ए में है, तो ए सबसेट ऑफ बी होगा एंड बी सबसेट ऑफ ए होगा तथा ए और बी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। यदि दो सेट आपस में बराबर हैं, अब यहां से कंडीशन आएगी कि यदि दो सेट आपस में बराबर हैं तो निश्चित रूप से वो ए सबसेट ऑफ बी होगा और बी सबसेट ऑफ ए भी होगा। क्लियर ना? आगे समझिएगा, एक और नोट पॉइंट करेंगे। यदि मान लीजिए ऐसा हो जाए कि ए सबसेट ऑफ बी हो, यानी ए का सभी एलिमेंट बी में हो तथा ए और बी आपस में बराबर न हो, कंडीशन तो वही थी पहले वाली, तब क्या होगा, ए जो होगा बी का उचित उपसमुच्चय होगा, उचित उपसमुच्चय होगा, यानी कि कैसा होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक ना? और दूसरी जो, और बी जो होगा, बी ए का अधिसमुच्चय होगा, अधिसमुच्चय होगा, अर्थात सुपरसेट होगा। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लीजिए कि ए बराबर हमने लिख दिया 2 4 6 8 और बी बराबर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसे। तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में है, यानी ए सबसेट ऑफ बी हो गया। ठीक, सही है। तो ए जो होगा, ए को कहेंगे प्रॉपर सबसेट और बी को कहेंगे सुपर सेट। बी जो होगा सुपर सेट होगा क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली कंडीशन हमारी क्या आती है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं
पहला एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक एलिमेंट हम लेते हैं या एक सेट लेते हैं Q बराबर X सच दैट X परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी Q जो बन रहा है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। और R बराबर मान लेते हैं X सच दैट X वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक ना, यहां तक तो हो ही गया है। अब समझिएगा Q, तब Q R का सबसेट हो तो Q का एलिमेंट समझ लीजिए, Q का एलिमेंट अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3/2 मिलेगा, 4/5 मिलेगा, ऐसे बनेंगे। और R जो होगा, R में सब वास्तविक संख्या है। R में सब क्या है? वास्तविक संख्या, यानी -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं हैं सब R में हैं। इसका मतलब Q में जितनी भी संख्याएं होंगी वो R में अवश्य होंगी। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो Q जो होगा सबसेट ऑफ R होगा, Q जो होगा सबसेट ऑफ R होगा। क्लियर ना? दूसरा एग्जांपल समझिएगा इसका। एग्जाम्पल नंबर 2 में बता देता हूं आपको। जैसे A बराबर हमने लिख दिया 1 3 5, अच्छे से इसको समझना है। और B बराबर हमने लिख दिया X सच दैट X संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, ये कहा जा रहा है। तो जरा B को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो संख्या 6 से कम है और विषम है, यानी 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहां पे कंडीशन आ रही है कि A का ऑल एलिमेंट B में है, यानी A सबसेट ऑफ B है। सही है? और B का सब एलिमेंट A में है तो B सबसेट ऑफ A भी है। और A और B दोनों आपस में बराबर भी हैं। समझ में आ रहा है आपको? एकदम सिंपल सी बात है। एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये नोट पॉइंट अगर हम बताएं तो ये है कि फाई जो होगा, यानी फाई यानी रिक्त समुच्चय, ये ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों नोटेशन एक ही है। फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय है। फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, इस वजह से फाई जो है दुनिया का कोई भी समुच्चय होगा उसका उपसमुच्चय होगा, कौन होगा? फाई होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी समुच्चय ऐसा न हो जिसका कोई भी उपसमुच्चय न हो। तो हर समुच्चय का कम से कम एक या उपसमुच्चय अवश्य होता है। क्लियर? चलिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक टॉपिक हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और टॉपिक आपका रहेगा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, यानी जो वास्तविक संख्याएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्या बात करनी? जैसे देखिए n बराबर n नेचुरल नंबर का सेट होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे होगा, n हो गया। अगर पूर्णांक z की बात किया जाए तो z बराबर हो जाएगा आपका डॉट 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 -इनफाइनाइट -3 -2 -1 0 1 2 3, फिर आगे ऐसे डॉट डॉट बढ़ जाएगा। ठीक ना? और Q बराबर अगर रेशनल नंबर की बात कर ली जाए तो Q बराबर X सच दैट X इस रूप में लिख लिया जाए। X सच दैट X बराबर P/Q, यानी रेशनल नंबर है। और P और Q जो होंगे वो पूर्णांक होंगे, और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी रेशनल नंबर का सेट बन गया। अगर हम
टी लिखे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो कैसे बनाएंगे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्यू। यानी क्यू तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, और अगर जो परिमेय संख्याओं में नहीं है वो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। यानी कि टी आपका है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया कुछ। अब देखिए इसमें से कौन सा सबसेट किसका होगा। पहली बात, n के सारे एलिमेंट z में जरूर होंगे, 1 2 3 4, तो n जो होगा सबसेट ऑफ z है, n सबसेट ऑफ z है, ये कंडीशन मिलेगी आपको, ठीक ना। और z के सारे एलिमेंट q में जरूर होंगे, z के सारे एलिमेंट q में जरूर होंगे, यानी कि z जो होगा सबसेट ऑफ q होगा। तो अगर इन दोनों को एक साथ लिखा जाए तो n सबसेट ऑफ z सबसेट ऑफ q हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया एक कंडीशन। और q के जो सारे एलिमेंट हैं, q के जो सारे एलिमेंट हैं वो रियल नंबर r में होंगे। रियल नंबर का सेट मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं, लेकिन q के सारे एलिमेंट रियल नंबर r में होंगे, वास्तविक संख्याओं में होंगे। और t के भी जो सारे एलिमेंट है वो रियल नंबर में होंगे, यानी t सबसेट ऑफ r भी होगा। लेकिन t का कोई भी एलिमेंट n में नहीं होगा, t नॉट सबसेट ऑफ n, ये भी कंडीशन आएगी। ठीक ना, उलझना नहीं है आपको, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह से आप कर ले जाएंगे। ऐसे बस देखना है कौन सा किसमें है, सबसेट है या नहीं है, उसको आगे बढ़ा देना है, ठीक ना। अब आ जाइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरवल से संबंधित अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, आर के उप समुच्चय के रूप में, अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में इसको समझना है। जैसे इंटरवल में कैसे देखा जाए, पहली कंडीशन है कि मान लेते हैं कि माना ए और बी दो एलिमेंट हैं, ये बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर सेट आर में, और एक कंडीशन और मान लेते हैं कि ए जो है लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, तब यहां पे प्रॉपर रूप से दो समुच्चय हम बना सकते हैं। तब पहली कंडीशन कुछ ऐसी आएगी कि समुच्चय बनाते हैं, समुच्चय x such that x लिखते हैं, और ये जो x है लेस देन ग्रेटर देन a और लेस देन b है। कंडीशन आ रही है कि x का मान a से बड़ा और x का मान b से छोटा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको कहेंगे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, यानी इसको कहेंगे विवृत अंतराल। क्या बोलेंगे? विवृत अंतराल, ठीक ना। अगर एक रियल नंबर की लाइन बनाई जाए, एक रियल नंबर की लाइन बनाई जाए ऐसे, ये रियल नंबर की लाइन है और इसमें ये a है और b है, तो इसमें ऐसे सेट आएंगे जो ना तो a में होंगे ना तो b में, यानी यहां से यहां तक का ही सेट है ये। केवल ये जो कलर वाला पोर्शन ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, ये वाला सेट है इसमें, ठीक ना। a को भी नहीं लेना है, b को भी नहीं लेना है, तब इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा a कामा b और स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। ऐसा कहीं लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। इसमें a और b शामिल नहीं होते हैं, लेकिन a और b के बीच के सभी बिंदु शामिल होते हैं, ठीक ना। इसी तरह से अगर ऐसा हो जाए, एक और समुच्चय बनाया जाए इसी से संबंधित, समुच्चय
ऐसे लिखा जाए x सच दैट x और x लेस देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b। तो इस प्रकार के समुच्चय को कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। यानी इसको कहेंगे समवृत्त अंतराल, समवित अंतराल। और अगर इसको संख्या रेखा पे दिखाया जाए तो ये a हो गया और ये b हो गया। अब इसमें आपको a को भी ले लेना है, ठीक ना, b को भी ले लेना है और इसके बीच के जो सारे बिंदु हैं इन सबको भी शामिल कर लेना है। तो इसको लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में a कामा b और इसको कहते क्या है? क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब a और b दोनों शामिल होते हैं। ये दूसरी कंडीशन थी, ठीक ना। इसी तरह से तीसरी कंडीशन कुछ ऐसी बन सकती है, एक सेट बनाया जाए x सच दैट x कामा x लेस देन इक्वल टू a बट लेस देन b। यानी कि यहाँ पे जो बनेगा नंबर लाइन ऐसे बनेगा, a और b अगर इस तरह से है, a हो गया b हो गया, तो इसमें a को तो शामिल करना है क्योंकि a के बराबर है और यहां से यहां तक सबको शामिल करना है, लेकिन b को शामिल नहीं करना है। तो a को शामिल करना है तो a को लिया जाएगा, b को शामिल नहीं करना है तो b की तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगाया जाएगा, ठीक ना। और एक चौथी कंडीशन जो बनती है वो इस तरह से बनेगी, चौथी कंडीशन कि x सच दैट x यानी x लेस देन a बट लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब है कि नंबर लाइन में अगर देखा जाए तो ये आपका a हो गया, ये b हो गया। तो नंबर लाइन में a को शामिल नहीं करना है, लेकिन a से सभी बिंदु को शामिल करते हुए b तक पहुंच जाना है। यानी a को शामिल नहीं करना है तो a और b को शामिल करना है, इधर बड़ा ब्रैकेट, ठीक ना। इस तरह से ये चार कंडीशन बनेगी इंटरवल की। चारों कंडीशन मैं आपको बता दिया कैसे बनाया जाएगा, ठीक ना। आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है वापस से एक बार फिर देखिएगा। अगला टॉपिक हमारा है घात समुच्चय। घात समुच्चय यानी पावर सेट क्या होते हैं, ठीक ना। देखिए पहली बात लिख ली, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय कहते हैं और इसका निरूपण जो होगा P ऑफ A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना। चलिए देखिएगा, इसको समझते हैं। जैसे कोई समुच्चय है, मान लीजिए A बराबर एक समुच्चय है 1 और 2 एक समुच्चय है, तो A के उप समुच्चय कौन कौन सा सेट होगा जो A का उप समुच्चय होगा? तो पहली बात तो फाई तो सबका होता ही है। उसके बाद अगर एक समुच्चय ऐसे बने 1 तो ये भी होगा, एक समुच्चय ऐसे बने 2 तो ये भी होगा, और एक तो अपने आप में ये उप समुच्चय है ही, ठीक ना। ये इसके 4 उप समुच्चय मिल गए। कितने उप समुच्चय मिले? 4। अब इन चारों उप समुच्चय का एक सेट बना दिया जाए तो उसको कहेंगे P ऑफ A। अगर इस तरह से सेट बनाया जाए तो पहला एलिमेंट 5, दूसरा एलिमेंट ये वाला उप समुच्चय ऐसे ही साथ में ब्रैकेट के लिखेंगे, दूसरा अगला वाला ये है 2 और अगला वाला है 1, 2 और एक बड़ा ब्रैकेट, ठीक ना।
इसका मतलब कि जितने भी उपसमुच्चय हो रहे हैं, किसी भी समुच्चय के जितने उपसमुच्चय हैं, उन सबका अगर समुच्चय बना दिया जाए, यानी उपसमुच्चय का समुच्चय यहां पे बना है ना, उपसमुच्चय का समुच्चय जो है उसी को पावर सेट यानी कि घात समुच्चय कहते हैं। क्लियर। अब घात समुच्चय की संख्या कितनी होगी? यदि a बराबर एक सेट हम बनाते हैं 1, 2, यहां पे a के अवयवों की संख्या, a के अवयवों, कितने अवयव हैं? अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है। तो a के घात समुच्चयों की, a के उपसमुच्चय कितने होंगे? a के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या आपको निकालनी है। तो फार्मूला होता है 2 के पावर m, और यही है यम, यानी कि जितने अवयव की संख्या है उसी को यम कहते हैं। यानी 2 के पावर m के जगह पे 2 रखा जाए तो ये हो जाएगा 4, यानी कि इसके टोटल उपसमुच्चय कितने बनेंगे? 4। जैसे मान लीजिए a बराबर एक सेट है 1, 2, 3, यहाँ पे m बराबर कितना आ गया? 3, क्योंकि 3 एलिमेंट हैं तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर m यानी 2 के पावर 3 बराबर 8 होगी। समझ में आ रहा है आपको? अब 8 कैसे होगी वहां पे देख लीजिए। जैसे a या b बराबर एक सेट हम बना लेते हैं a b c, ठीक। तो यहाँ पे m कितना होगा? 3, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर m यानी 2 के पावर 3 बराबर 8 होगी। तो कौन कौन सा होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां सेट क्या क्या बनेगा उसको देखते हैं। पहला सेट तो हो गया 5, दूसरा सेट में केवल a, तीसरे सेट में केवल b और चौथे सेट में केवल c। पांचवें सेट में 2 एलिमेंट को एक साथ ले लीजिए a b, अगले सेट में 2 एलिमेंट को एक साथ ले लीजिए a c, अगले सेट में फिर 2 एलिमेंट को b c और अगले सेट में तीनों को a b c। इसके अलावा कोई भी और उपसमुच्चय नहीं बनेगा। क्लियर ना? तो यहां इस तरीके से आप उपसमुच्चयों की भी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब जो आधारभूत समुच्चय होता है, यानी सबसे बड़ा किसी समुच्चय के लिए बड़ा समुच्चय, उससे आधारभूत समुच्चय को ही सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं और इसे जनरली इसका नोटेशन होता है, इसे कैपिटल U से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए a बराबर एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके लिए U जो होगा वो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 नेचुरल नंबर का सेट जो होगा इसका सार्वत्रिक समुच्चय है। क्लियर? ऐसे ही करना है आपको। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, और प्रश्नावली 1.1 है हमारा, और इसमें जो क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन नंबर 1 है कि रिक्त स्थानों में प्रत्येक सबसेट या नॉट सबसेट को भर करके सही कथन बनाइए। तो पहला है 2, 3, 4। क्या इसमें 2, 3, 4 हैं? 2, 3, 4 हैं, तो इधर वाला जो होगा वो सबसेट होगा। दूसरा वाले में देखिए ए बी सी है, इसमें बी सी तो है, ए नहीं है, तो सबसेट नहीं होगा। क्लियर? एक्स, तीसरा देखिए एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। आपके विद्यालय में कै में पढ़ता है? कक्षा 11 में पढ़ता है। और कह रहा है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, वो भी आपके विद्यालय में है, तो ये होगा सबसेट होगा। क्लियर ना? अगला देखेंगे, चौथा देखिए आप, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक वृत्त है जो किसी भी समतल में स्थित है।
और एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 इकाई है। तो यहाँ पे पहले कथन में कह रहा है कोई भी वृत्त हो सकता है, चाहे 1 इकाई का हो, चाहे 2 इकाई को, चाहे 3 इकाई का हो। लेकिन दूसरे वाले सेट में कह रहा है केवल 1 इकाई का है। मतलब अगर पहले में 2 इकाई वाला वृत्त है तो दूसरे वाले सेट में वो विराजमान नहीं है, यानी कि स्थित नहीं होगा, इसलिए ये सबसेट नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। चौथा हो गया। पांचवा देखिए, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। समतल में स्थित एक त्रिभुज है और ये कह रहा है किसी समतल में स्थित एक आयत है। नहीं भाई, ये त्रिभुज है, ये आयत है, तो ये सबसेट नहीं है। छठवां देखिए, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और ये कह रहा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो कोई भी हो त्रिभुज समबाहु है तो ये त्रिभुज के अंतर्गत ही आएगा, तो सबसेट है। आठवां कह रहा है कि सम प्राकृत संख्या पूर्णांक है, तो पूर्णांकों के लिए तो सब होते ही है। ये हो गया सबसेट। 8 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो पहला इसमें जो कथन बन के आया है वो है, एक सबसेट दिया गया है ए बी, ठीक ना, ए बी, और इसके बाद यहां पे लिखा गया नॉट सबसेट ऑफ, यहां पे है बी सी ए। तो आपको लिखना ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए ए है इसमें तो ए इसमें भी है, बी इसमें है तो बी भी उसमें, यानी कि ये सबसेट का चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसेट नहीं लिखा गया तो इसका मतलब ये कथन असत्य है। क्लियर। दूसरे कथन पे आ जाइए। दूसरा कथन आपका कह रहा है ए कामा ई और सबसेट है एक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में कौन सा आता है, ए आता है, ई आता है, आई ओ यू आता है, यानी इसका बनाएंगे तो ए ई आई ओ यू आएगा, यानी इधर ए है तो इधर भी ए है, ई इधर है तो ई इधर भी है, और सबसेट है, कथन भी सबसेट भरा गया है, इसका मतलब ये कथन आपका सत्य है। क्लियर। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट है 1 2 3, सबसेट ऑफ 1 3 5। अरे भाई इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, यानी ये कथन सबसेट नहीं होगा, यानी सबसेट दे रहा है तो ये कथन असत्य होगा। क्लियर। चौथे वाले को देखिए, 4 है, एक सेट है ए, सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ये कथन आपका सत्य है क्योंकि ये सबसेट तो है ही, ठीक ना। पांचवा देखिए, 5वें नंबर पे कह रहा है ए बिलोंग्स टू, यहां पे बिलोंग्स टू है ए बी सी। हाँ, इसको जरा समझिएगा। अगर ये ब्रैकेट के साथ दे दिया है इसका मतलब इसमें ब्रैकेट के साथ ही है तभी बिलोंग्स करेगा। अगर ये ऐसे देता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी तब तो ये कथन सत्य होता, लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट यानी कि सबसेट उठा के दिया है, इसका मतलब ये कथन आपका असत्य है। क्लियर ना। 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x सच दैट x 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। 6 से कम सम प्राकृत संख्या का मतलब 2 4 होगा, सम प्राकृत संख्या है 6 से कम, और सबसेट कह रहा है कि x सच दैट एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती। 36 को काटेगा कौन, 1 2 3 4 और 6 काटेगा, तो इसका मतलब 2 इधर है 4 इधर है, 2 इधर है 4 इधर है, सबसेट है, तो ये कथन आपका सत्य है। एक पेज में आपको और जोड़ता हूं, 2 चीजें हमको समझना है, बिलोंग्स टू और सबसेट। ये 2 साइन है, बिलोंग्स टू इसको कहते हैं बिलोंग्स टू और इसको बोलेंगे सबसेट्स, ठीक ना। इन दोनों में अंतर समझिए। जैसे मान लीजिए ए बिलोंग्स टू ए कह दिया गया,
तो इसका मतलब एक सेट बना है ए जिसमें एक एलिमेंट है ए। लेकिन अगर यहां पे कहा जाए कि ए सबसेट ऑफ ए, तो पहली बात तो ये कथन गलत है, क्योंकि दोनों सेट होने चाहिए सबसेट के लिए, एलिमेंट नहीं, सेट से तुलना करना है। तो अगर इसको सेट बनाया जाए तो इस तरह से ये सेट बनेगा, ए सबसेट ऑफ ए कह दिया जाए तो इसका मतलब ए जो है वो सब ए कोई एलिमेंट है जिसमें ए बी सी मान लो एक सेट है, और इसका एक सबसेट बन के आ रहा है ए। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों में अंतर समझिए आप, बिलोंग्स टू और सबसेट में अंतर समझना है। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1, देखिए अब यहां पे समझना है, a बराबर लिखा गया है 1 2 और यहां पे एक ब्रैकेट बना है 3 4 एलिमेंट के साथ और 5, जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो पहली कंडीशन तो ये निकल के आएगी कि a के एलिमेंट कौन कौन से हैं। पहली बात, 1 बिलोंग्स टू a, 2 बिलोंग्स टू a, ठीक ना। 3 और 4 दोनों ब्रैकेट के साथ बिलोंग्स टू a है, क्योंकि ये एलिमेंट है एक साथ, और 5 बिलोंग्स टू a, यही है इसके एलिमेंट। कितने अवयव इसके हैं? 1 2 और एक यहाँ पे 3 और एक 4 अवयव हैं। कहीं पे अगर ऐसे लिखा गया 3 बिलोंग्स टू a नॉट बिलोंग्स टू a, 3 जो है a से बिलोंग नहीं करता है, 4 नॉट बिलोंग्स टू a, ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। 3 और 4 जो है a से बिलोंग्स नहीं करते हैं, बल्कि 3 और 4 एक सबसेट के रूप में a से बिलोंग करते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और ये 3 नॉट बिलोंग्स टू a, 4 भी नॉट बिलोंग्स टू a है। क्लियर? अब इसके अगर सबसेट लिखे जाएं तो सबसेट कौन कौन सा होगा? a का सबसेट, a के सबसेट कौन कौन से होंगे? तो पहली बात, 5 जो होगा सबसेट ऑफ सबसेट सब बिलोंग्स नहीं, ये सबसेट ऑफ a है। फिर ब्रैकेट के साथ 1 जो है सबसेट ऑफ a है, ब्रैकेट के साथ 2 जो है सबसेट ऑफ a है। समझ में आ रहा है? फिर डबल ब्रैकेट के साथ 3 4 जो है वो सबसेट ऑफ a है, 5 अकेले भी सबसेट ऑफ a है। ऐसे अन्य सबसेट बनेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें 3 और 4 जो होंगे डबल ब्रैकेट में जब आएंगे, जब सबसेट बनेंगे, क्योंकि 3 और 4 तो एक एलिमेंट है, सबसेट बनाने के लिए आपको ब्रैकेट लगाना ही है। क्लियर ना? अब यहां पे चलते हैं स्टेटमेंट पे। पहला पॉइंट क्या दिया गया है? पहला दिया गया है कि ऐसे दिया गया है 3 4 सबसेट ऑफ ए। पहली बात तो ये गलत है, ये क्या है? गलत है, कथन सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 3 4 सबसेट नहीं है, बल्कि डबल ब्रैकेट, ये 3 एलिमेंट को अगर आप ब्रैकेट में लिखेंगे तभी ना सबसेट बनेगा। तो ये तो एक एलिमेंट है 3 4। अब इसको सबसेट बनाने के लिए ऐसे एक ब्रैकेट आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके ये कथन सही होगा, नहीं तो ये कथन गलत है। क्लियर? दूसरे कथन की तरफ चलिए। दूसरा जो है 3 4 एलिमेंट है, ये बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि 3 4 बिलोंग्स टू ए है। क्लियर? तीसरा कथन देखिए क्या कह रहा है इसका। तीसरा कथन ये है कि ब्रैकेट में 3 4, अब ये बन गया सबसेट, सबसेट ऑफ ए है। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये आपका सही है। चौथा देखिए, आगे चलते हैं अगले पेज पे। चौथा है यहां पे, ये कह रहा है कि 1 जो है बिलोंग्स टू ए है। सही है, 1 जो है ए से बिलोंग्स कर रहा है। पांचवा जो है वो है कि 1 जो है सबसेट ऑफ ए है। ये सरासर गलत होगा, क्योंकि 1 सबसेट नहीं है, बल्कि 1 इस तरह से बनाया जाए तब सबसेट ऑफ ए होगा। ठीक ना?
छठवां जो है इसका कह रहा है कि 1 2 5 सबसेट ऑफ ए सही है, क्योंकि 1 2 5 जो है वो सबसेट है। देखिए 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो ये एक सबसेट बनेंगे, यानी 1 2 5 जो है वो सबसेट ऑफ ए है। ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक ना। फिर छठवें नंबर पे सातवां देखिए क्या कह रहा है। सातवें में दिया गया है कि 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब यहां पे गलती हो रही है, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि 1 2 5 विदाउट ब्रैकेट के बिलोंग्स टू ए होगा, क्योंकि ब्रैकेट लग गया तो वो सबसेट बन गया। क्लियर। अब आठवां देखिए। आठवां आपसे कहा जा रहा है कि 1 2 3 सबसेट ऑफ ये गलत कथन है। क्यों गलत है? क्योंकि 1 2 तो ठीक है, लेकिन 3 एलिमेंट ही नहीं है, बल्कि ब्रैकेट में 3 4 एलिमेंट है। तो यहां पे अगर सबसेट आप 3 4 को लेकर बनाएंगे तो 1 2 फिर ब्रैकेट में 3 कामा 4 ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए, ये वाला कंडीशन सही है, लेकिन ये गलत है आपका, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है कि 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ये सरासर गलत है, क्योंकि 5 जो है कोई एलिमेंट नहीं है ए का, तो ये गलत है आपका, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर इसमें 10 कह रहा है कि 5 जो है सबसेट ऑफ ई। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 जो है किसी भी एलिमेंट का सबसेट होता है। और इसमें एक लास्ट है 11 वाला, कहा जा रहा है कि ये बना ऐसे सबसेट ऑफ ये कोई नोटेशन नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 5 अगर केवल होता तो ठीक है, 5 अगर एलिमेंट होता, 5 बिलोंग्स टू ए नहीं है, 5 ए में नहीं है, इस वजह से इस रूप में आप इसको नहीं लिख सकते, इस वजह से ये कथन आपका गलत है। क्लियर। इससे थोड़ा सा क्लियर रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। पहला जो इसमें समुच्चय दिया गया है वो दिया गया है ए। तो पहले तो ये पता कर लें कि m बराबर 1 है यहां पे, तो उप समुच्चय कितने होंगे? उप समुच्चय हो जाएंगे 2 के पावर m होता है, यानी 2 के पावर 1 यानी कि 2। इसके कितने उप समुच्चय होंगे? 2। अब दोनों उप समुच्चय को लिख दीजिए आप, पावर ऑफ a करना है आपको, तो 2 उप समुच्चय, पहला तो 5 बन जाएगा और दूसरा उप समुच्चय इसका स्वयं यही रहेगा। समझ गए? तो ये आपके 2 उप समुच्चयों का समुच्चय यानी घात समुच्चय के रूप में लिख दिया गया। अगर उप समुच्चय केवल लिखना है इसका तो उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय कौन कौन सा होगा? 5 होगा और एक स्वयं ये सेट भी होगा। क्लियर। 2 हो गए उप समुच्चय। दूसरा समझिएगा इसका क्वेश्चन। दूसरे वाले में कह रहा है, सेकंड वाला ये ऐसे है, यानी a कामा b दिया गया है, इसका उप समुच्चय यहाँ पे m बराबर 2 है, तो उप समुच्चय 2 के पावर m यानी 2 के पावर 2 बराबर 4 होंगे। तो उप समुच्चय कौन कौन से होंगे इसके? उप समुच्चय, पहला उप समुच्चय 5, अगला उप समुच्चय a, फिर अगला उप समुच्चय b, फिर अगला उप समुच्चय ये स्वयं एक सेट है। क्लियर। अब उसके बाद इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो तीसरा कुछ इस रूप में है कि दिया गया है 1 2 3 1 2 3, यानी कि यहाँ पे m बराबर कितना है? 3 है, तो उप समुच्चय 2 के पावर m यानी 2 के पावर 3 बराबर 8 होंगे। कौन कौन सा इसका उप समुच्चय है लिखिए उसको। पहला तो 5 हो गया, दूसरा केवल 1, और अगला होगा 2, अगला होगा केवल 3 एक एलिमेंट वाला, फिर 2 एलिमेंट वाला 1 2, फिर 1 3, फिर उसके बाद 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3। सही है। 8 एलिमेंट ये आपके होंगे, 8 इसके सबसेट उप समुच्चय बनेंगे। फिर चौथा इसमें है 5, एक सेट है 5,